जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। और आज मैं आंसर करने वाला हूं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो आपने पिछले कुछ महीनों में हमसे करे हैं चैनल पे। कल मैं पूरा दिन कमेंट ही पढ़ रहा था और मैंने पिक करे हैं ब्रेजा से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे मेन क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल कि ब्रेजा की माइलेज कितनी है, ब्रेजा के सस्पेंशन कैसे हैं, ब्रेजा का स्टीयरिंग कैसा है, ब्रेजा की बिल्ड सेफ्टी क्वालिटी क्या है, ब्रेजा का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, इन सारी बातों के आंसर हम देने वाले हैं इस वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हम सारे ही कार खरीदना चाहते हैं, राइट? और हम हमेशा अपने मेहनत के पैसे जब भी लगाते हैं तो हम बेस्ट से भी बेस्ट कार खरीदना चाहते हैं। समझ रहे हो आप कि जो कार सर्वोत्तम हो, उत्तम भी नहीं सर्वोत्तम हो, सर्वोत्तम से भी अगर के ऊपर का वर्ड होता हो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम शब्द गलत हो गया, उत्तम सर्वोत्तम तक ही रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक कार के अंदर बेस्ट चीजें क्या चाहिए अगर आप अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हो, तो मैं जरूर चाहूंगा आप कमेंट भी करके बताओ। पर एक बार मैं भी बता देता हूं, हम देखते हैं एक अच्छा इंजन मिल जाए, बड़ी कार मिल जाए, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, हमारी फैमिली सेफ रहे, इंजन उसका तगड़ा हो, दिखने में बढ़िया लगे, फीचर्स सारे भरपूर मात्रा में मिल जाए। तो यहाँ पर हमारी कोशिश यही है कि आप ये कार यानी कि ब्रेजा खरीदने से पहले बिल्कुल ये जांच ले, परख लें कि भाई इसमें वो चीजें हैं या नहीं है जो आपको चाहिए, आपकी मतलब की है या नहीं है। और ये वीडियो सिर्फ इसीलिए नहीं बन रही है कि आप जाके ब्रेजा खरीद लीजिए। अगर आपको ये चीजें नहीं अच्छी लगती तो मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी कंपनी की कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीद सकते हैं, पर ब्रेजा आजकल थोड़ी सड़कों पे ज्यादा नजर आ रही होगी आपको, तो इस वजह से मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई ब्रेजा की माइलेज क्या है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्रेजा को काफी टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। तो ब्रेजा अगर आप बम्पर टू बम्पर चला रहे हो, बम्पर टू बम्पर से मेरा मतलब है कि एक ऐसी जगह में कई बार हम फंस जाते हैं, चाहे रेड लाइट हो या फिर कोई जाम लगा हो, जहाँ बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ही कार चल रही होती है, बहुत धीरे धीरे पहले गियर पे लगे हुए हैं, सरका रहे हैं, गाड़ी को रिंगा रहे हैं और परेशान हो चुके हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एसी बंद करके चला रहे हो तो आपको तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर की एवरेज आएगी बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग में ब्रेजा के अंदर। और अगर मैं बात करूं एसी ऑन करके चलाने पे, 2 किलोमीटर के अराउंड आपका फर्क पड़ सकता है अगर आप एसी ऑन करके पर किलोमीटर पेट्रोल के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। कुछ केसेस में ये और भी अच्छा निकल कर आ सकता है। उसका रीजन ये होता है कि जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हटेगा तो वहां पर क्या होगा, कुछ लोगों का पंजा भारी होता है, तो जो ज्यादा भगाते हैं उनकी माइलेज और कम हो जाएगी, और जो वहां पर भी धीरे ही चलाते हैं, 40 50 60 में ही रहते हैं, खुश अपना संतुष्ट रहते हैं, उनको माइलेज थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ के भी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं माइलेज के दूसरे एस्पेक्ट की कि हाईवे पे आपको कितना दे सकती है। देखो, एसी और एसी ऑन ऑफ वाला जो मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ ना, ये हमेशा मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपका एसी ऑन है तो हमेशा याद रखना आपके 2-3 किलोमीटर ऊपर नीचे जरूर होंगे। हाईवे पर थोड़ा सा ज्यादा फर्क पड़ता है, मतलब हाईवे पे ज्यादा माइलेज मिल जाती है आपको इवन एसी ऑन हो। पर अगर आप जनरल वे में देखोगे तो यस, एसी से फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप अच्छी कार चलाते हो, 70-80 की रेंज में हाईवे पे रखते हो, तो आप आराम से 18 से 20 के बीच में ब्रेजा से माइलेज ले सकते हो। और अगर आप एसी ऑन करके पंजा दबाकर फुल भगाने वाले शख्स हो कि भाई 120 जा रही है, 100 प्लस ही रह रही है, तो वहां पर आपको ये तकरीबन देखो 15 से 18 के बीच की रेंज मिलने वाली है। 15 से 18 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि डिपेंड करता है। देखो, कई बार हम स्टैटिक माइंड से ड्राइविंग करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो उसे फॉलो कर पाते हैं कि भाई एक ही स्पीड पे चल रहे हैं, कुछ भी हो जाए मैं तो 80-90 पे ही रहूंगा। पर कुछ लोग कैसे होते हैं भाई, थोड़े से एंथुसियास्ट होते हैं ड्राइविंग को लेके, और होना भी चाहिए यार। बड़ी कार खरीद रहे हैं, 1.5 लीटर इंजन अगर भगाया ही नहीं तो फिर फायदा क्या है, क्या मतलब है इस हाइब्रिड वाइब्रिड का अगर कार में लगा आ रहा है तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, हमारे साथ में ही कोई भी कार, चाहे वो ब्रेजा ही लेकर जा रहा हो, तो ज्यादा ही हम भगाने लग जाते हैं। या फिर कई बार सोचते हैं कि भाई ये बंदा ये देखो नेक्सॉन भगाने में लगे, ले फिर मैं भी भगाऊंगा, एक्सयूवी जा रही है, अच्छा i20 भी मेरे बराबर ही, फ्रॉन्क्स भी। तो कुछ लोग इस तरीके से भी ड्राइविंग करते हैं जो कि फन टू ड्राइव होते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी माइलेज और आपकी कम हो जाती है। ये छोटी छोटी रेसें रास्ते में हाईवे पे हम लगाते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ब्रेजा का बेस्ट वेरिएंट कौन सा है। ये बड़ा ही टफ क्वेश्चन हो जाता है और बड़ा इजी भी हो जाता है। इसके दोनों बातों के पहलू ये हैं कि ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बेस्ट वेरिएंट कौन सा चाहिए। देखो, बेस मॉडल से लेकर आप टॉप तक चले जाओ। मैं मैनुअल की बात करूंगा ZXi की। यहाँ पे ZXi प्लस को मैं वैल्यू फॉर मनी नहीं मानता, मैं पहले ही उस वेरिएंट को यहाँ पे रिजेक्ट करता हूँ अपनी तरफ से। उसके अलावा मेरे को इसका ZXi, VXi, LXi जो तीनों वेरिएंट है इसके, जिसमें बेस LXi है, सेकंड बेस VXi है और जो टॉप मॉडल है वो ZXi है, मेरे को ये तीनों वैल्यू फॉर मनी लगते हैं।
क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे यार 9,30,000 का बेस आता है, उसके हिसाब से गाड़ी का जो साइज मिल रहा है आपको, उसके हिसाब से खाली आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाना है और आपका काम हो जाएगा, अगर आपको ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए। क्योंकि आप कोई भी मॉडल ले लो, इंजन तो आपको उतना ही मिल रहा है। यहाँ पर ऐसा भी कोई सीन नहीं है कि IMT आ गया, डीजल आ रहा है, सबको ही पेट्रोल मिल रहा है, राइट। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग CNG में जा सकते हैं। तो वहां पर अब मैं आपको एक बात बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंगली इसके तीनों वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। आपको बस इतना सा डिसाइड करना होता है कि आपको कौन से फीचर नहीं चाहिए जिसके बिना आपका काम हो जाएगा। क्या आपको ऑटोमेटिक AC चाहिए, क्या आपको फोल्ड एंड फोल्ड वाले ORVM चाहिए, आपको क्या चाहिए, डीफॉगर चाहिए, नहीं चाहिए, उसके बिना आपका काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ पर मुझे एक बात मारुति की काफी अच्छी लगी कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रखा यार। कई कंपनियों में इतने सारे वेरिएंट हो जाते हैं भाई, 8, 9, 10, 15, 20, 30, और वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। यहाँ पर लोगों के लिए आसान कर दिया मारुति ने, भाई 4 ही वेरिएंट है, जो आपको समझ में आता हो आप ले लो। तो एज आई सेड, मुझे ZXi प्लस वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं लगता, उसके अलावा मेरे को सारे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं आपको एक सटीक उत्तर दूं कि भाई बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बताओ आप, तो वहां पर VXi आ जाता है। VXi एक ऐसा वेरिएंट है जिसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल गया, ऑटोमेटिक AC मिल गया, डीफॉगर मिल गया, अच्छे थोड़े से इंटीरियर मिल गए यहाँ पर, I mean LXi से अच्छे मिल गए बेस मॉडल से। तो वो मुझे वैल्यू फॉर मनी से लगता है कि आप वो कार ले गए, उसके अंदर आपको कुछ नहीं कराना, आप सीधे अपनी कार लो और घर ले जाओ और चलानी शुरू कर दो, आफ्टर मार्केट कुछ भी करवाने की नीड नहीं है। तो VXi को मैं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मानता हूं। ना ही आपको कार खुलवाना है ना कुछ करवाना है, उसको बस ले जाओ और अपने स्वाद लो जीवन के। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी क्या है, सेफ्टी रेटिंग क्या है। मारुति ने तो टेस्ट किया नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पुरानी वाली ब्रेजा जो थी इससे पहले वाली, उसमें 4 स्टार की रेटिंग आई हुई थी, आप सबको पता है ऑलरेडी ये बात। यहाँ पर मारुति ने ऑफिशियली खुद बोला है कि हमने पुरानी वाली ब्रेजा से अब क्वालिटी जो है बढ़ाई है, इंप्रूव करी है। और मैं क्योंकि शोरूम्स में जाता रहता हूँ, मैंने पहले भी ब्रेजा चलाई है जो पुराना वाला वेरिएंट था, तो मैं कंफर्म आपको बता सकता हूँ कि उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रेजा है, उसकी बिल्ड से ये हैवी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि ये 5 हो गई, इसको भी आप 4 स्टार मान सकते हो फिलहाल के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़े से अच्छी रेटिंग और ला सकती है अगर इसका ढंग से टेस्ट करवाया जाए, जो मारुति नहीं करवा रही। एक उसका फेलियर है, बिल्कुल करवाना चाहिए भाई। अगर आपको लगता है आपकी मजबूत कार है, आपको दिखाना चाहिए। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की जो पुरानी वाली 4 स्टार ब्रेजा थी उससे वाली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैं इसको 4 स्टार कंसिडर करता हूँ। ये 4 स्टार वर्थ इट है, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि भाई हमने इसका जो ग्लोबल C प्लेटफॉर्म पे बनी थी पुरानी भी और ये वाली भी, कोई चेंजेस बॉडी में नहीं करे हैं, तो इसलिए 4 स्टार ही मानी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कार के स्टीयरिंग की। क्या ब्रेजा का स्टीयरिंग बेस्ट इन सेगमेंट है? जी नहीं है। मैं आपको खुद कह रहा हूँ ये। क्या ब्रेजा का स्टीयरिंग आपको थोड़ा सा भारी फील हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लाइक आप सोचो बिल्कुल वैसे आ जाएगा जैसे बाकी किसी और कार में आपने बहुत लाइट स्टीयरिंग देखा हो, तो नहीं आता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ब्रेजा जैसी कार खरीदते हो ना, अगर आप इसको कंपेयर करते हो बाकी कारों से, तो आई डू रियलाइज कि इसका स्टीयरिंग उतना पावरफुल नहीं है। पर मुझे इसकी एक चीज बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, इस वजह से ना थोड़ी सी SUV वाली वाइब भी देता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये वर्स्ट स्टीयरिंग है इस सेगमेंट में, वर्स्ट बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इसका टर्निंग रेडियस भी ठीक ठाक लगा, जो स्टीयरिंग जिस तरीके से रिस्पॉन्स करता है ना, कि उतना सॉफ्ट वाली फीलिंग नहीं है बिल्कुल कि आप इसको एक उंगली से घुमा घुमा के चला लो, वैसी वाला स्टीयरिंग आपको नहीं मिलता है। पर कार के प्राइस ऑफ पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो भाई ठीक लगा मेरे को। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि भाई स्टीयरिंग हैवी है, ये आपके लिए कोई डील ब्रेकिंग बनता है, और हैवी मतलब वो वाला हैवी मत समझ लेना कि भाई कोई बात ही नहीं बन रही, इतना भी हैवी नहीं है, ठीक ठाक है। पर आप बिल्कुल सोचो वो एक उंगली वाला वैसा वाला नहीं है बिल्कुल यहाँ पे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब बात कर लेते हैं ब्रेजा के सस्पेंशन के बारे में कि ब्रेजा के सस्पेंशन कैसे हैं। दोस्तों ब्रेजा के सस्पेंशन काफी ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड हैं और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स करते हैं उबड़ खाबड़ रास्तों पे, खड्डों पे और ब्रेकर पे। और सबसे अच्छी बात मैंने इस कार की नोटिस करी हुई है कि 5 लोग बिठाने के बाद भी ना वो सस्पेंशन दबे हुए फील नहीं होते हैं, कार दबी हुई फील नहीं होती है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मेरे को लगता है 5 लोग बिठाने के बाद भी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि कल को पहाड़ों पे जाना हो, कहीं उबड़ खाबड़ रास्तों पे जाना हो, सस्पेंशन बेकार रिस्पॉन्स करेगा। बिल्कुल बेकार रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अच्छा ही रिस्पॉन्स आपको सस्पेंशन इसका करेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि भाई ब्रेजा की रीसेल कैसी है, क्या ब्रेजा की रीसेल अच्छी है? जी हाँ, ब्रेजा की रीसेल वन ऑफ दी फाइनेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से है। अगर आप ब्रेजा बेचोगे तो खैर बाद में, आप चेक करो अभी भी ब्रेजा को आए हुए 1.5-2 साल होने लग रहे हैं, अभी भी आप देखोगे ना आपको अच्छी कंडीशन की ब्रेजा मिलेंगी ही नहीं। क्यों नहीं मिल रही है? कोई बेच ही नहीं रहा है। और कोई कार क्यों नहीं बेचता? क्योंकि भाई उसको अपनी कार पसंद है, उसे मजा आ रहा है, वो हर तरह से खुश हो गया, अपनी कार से सेटिस्फाइड हो गया।
तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो गई है, लोग बेच तो रहे नहीं है, लेके चलाए जा रहे हैं, और पुरानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो उससे क्या होगा, उससे उसकी डिमांड बढ़ेगी। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। यहाँ पर सिंपली आप नोटिस करना, पुरानी वाली ब्रेजा के भी अभी भी बहुत ही अच्छे रेट मिल जाते हैं। तो अगर आपने ये खरीद ली तो रीसेल के मामले में निश्चिंत हो जाइए। आपने ये समझ लेना है कि मैंने 5 साल बाद भी बेची तो भाई 35-40% इसके कहीं नहीं गए, आपको आराम से वापस मिल जाएंगे अच्छी खासी चला के बेचने के बाद भी 50-60 हज़ार किलोमीटर तक। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कार के इंजन के बारे में कि इसका इंजन कैसा है, हिल्स वगैरह पे कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का के सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, और ये जो कार है अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी बीएचपी और टॉर्क जनरेट करके देती है आपको। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप इसे हिल पे ले जाओ, पहाड़ पे ले जाओ, कहीं ले जाओ, ये आपको बहुत स्टैटिक स्टैंडर्ड पावर देती है। और टर्बो की तरह इसमें कोई लैग नहीं मिलता है आपको, कोई आर्टिफिशियल एयर जनरेट करके प्रेशराइज नहीं करा जा रहा है, तो इंजन की लाइफ बढ़ जाती है और आराम से 2.5 से 3 लाख किलोमीटर चलने की कैपेबिलिटीज रखता है, अगर ढंग से इसको मेंटेन करा जाए, टाइम पे सर्विस कराई जाए और अच्छे तरीके से इसका केयर करा जाए। जो आपकी गियर शिफ्टिंग वगैरह होती है, अगर आप वो पॉजिटिवली करते हो, सब कुछ बढ़िया करते हो, फालतू के रेस नहीं दे जा रहे कि भाई क्लच दबाई रह गया, पूरी रेस जा रही है 5000 आरपीएम तक, तो इंजन की लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छा रिस्पांस करता है हिल्स एरिया पे, कोई भी दिक्कत इंजन में नहीं है। गलती से भी मत सोच लेना कि भाई इस इंजन में कोई प्रॉब्लम है, वाइब्रेशन नहीं है, कोई आपको मेजर नॉइस ऐसे नहीं आने वाली। इंजन में कंपनी इंसुलेशन करके देती है बोनेट के ऊपर, तो कैबिन नॉइस भी बहुत कम हो जाता है इंजन में जो आ रहा है। आउटसाइड कैबिन नॉइस भी कार का ठीक ठाक है, कम ही है। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई ब्रेजा का स्पेस मैनेजमेंट कैसा है। तो भाई बहुत ही बढ़िया है, जिनको नहीं पता तो बता देता हूँ। अपने सेगमेंट की सबसे ऊंची कार हो जाती है और काफ़ी खुली डुल्ली कार है ये। तो अगर आप लेग रूम की बात करो, चाहे आप हेड स्पेस की बात करो, हेड रूम की बात करो, पीछे 3 लोग बिठा लो, पूरी कार में 5 लोग बिठा लो, कोई स्पेस का इशू नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कार है और तगड़ी फैमिली कॉम्पैक्ट एसयूवी है, हल्के में मत लेना बिल्कुल, बहुत ही प्यारी फीलिंग आने वाली है। कोई भी दिक्कत नहीं है आपको बिल्कुल भी यहाँ पे स्पेस को लेकर। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर बात कर लेते हैं कार के फीचर्स के बारे में कि क्या ब्रेजा में सारे एडवांस्ड फीचर्स आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, ब्रेजा में मोस्ट ऑफ द फीचर्स, मैं कहूँगा 90% फीचर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इस कार में अवेलेबल नहीं है, जो आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती है, वो हालांकि आपको किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में अभी तक नहीं मिल रही है। सुनने में आ रहा है कि वो एक्सयूवी 300 में आ सकती है और ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। यहाँ पर आपको जो है कार के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अभी तक। कार में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग नहीं मिलते हैं। ब्रेजा के अंदर सेफ्टी पर्पज से फीचर की बात करें तो अभी तक एडैस भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। इसके अलावा ब्रेजा में आपको सारे आधुनिक फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग हो, 360 कैमरा हो, हेड्स अप डिस्प्ले हो, सनरूफ हो, वो भी आपको नॉर्मल वाली मिलेगी। एज आई सेड, पैनोरामिक वाली नहीं मिलेगी। तो फीचर्स के मामले में काफ़ी सारे फीचर्स इस कार में अवेलेबल है, सिर्फ इन फीचर्स को छोड़ के जिसके बारे में मैंने डिस्कस करा है। मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी, अगर आप अंडर बजट कार खरीद रहे हैं तो फीचर्स को जितना अवॉइड कर सकें तो आपके फाइनेंस के लिए बढ़िया रहता है। जिन फीचर्स की आपको नीड नहीं हो, आपको लगता है मेरे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप अगर चाहे तो वहां पर अपने पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये थे मेन प्राइम क्वेश्चंस ब्रेजा से रिलेटेड जो आप ही लोगों ने कमेंट करे थे, और ये कमेंट्स रिपीटिव मोड पे थे। मैंने कई बार कई वीडियोस पे नोटिस करे इन कमेंट्स के बारे में, तो आई होप हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दे दिए। अगर कोई क्वेश्चंस और आपके माइंड में हो तो आप बिल्कुल उनको कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे अगर आप नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।